Hello, dear students. Hi, and how are you? Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं, पहली मर्तबा ये वीडियो देख रहे हैं, तो सारी वीडियोस मौजूद है इस चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई मसला हो तो कमेंट करना और लाइक देना। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू क्लोराइड। यहाँ पर पेरेंथिसिस में जो रोमन 2 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये हमें ज़ाहिरी चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। अगर यहाँ पर 3 लिखा जाता है तो उसका मतलब +3 होता है। अगर यहाँ पर 4 लिखा जाता है तो उसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेड डाइक्लोराइड, इसको प्लम्बस क्लोराइड भी बोलते हैं। हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसके मोल्टन स्टेट से पिघली हुई हालत से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है और करंट गुजारने से हमें लेड मेटल और क्लोरीन गैस हासिल होता है। तो मकसद टॉपिक का ये है कि हम कैसे लेड डाइक्लोराइड या प्लम्बस क्लोराइड से लेड मेटल और क्लोरीन गैस को हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम कर सकते हैं by the electrolysis of molten lead dichloride or plumbous chloride। इस मकसद के लिए हम एक सेल इस्तेमाल करते हैं और उसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑन द सरफेसेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक होता है कंटेनर, ये है एक कंटेनर, ये वाला। फिर इसके अंदर डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यह है कि हम या तो लेड डाइक्लोराइड को मेल्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट में ऐड करते हैं, और या इसको पानी में डालकर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास है मोल्टन स्टेट, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसके अलावा 2 मेटालिक प्लेट्स भी अटैच होते हैं, या रॉड्स होते हैं, या वायर्स होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसके अलावा करंट सोर्स भी इस्तेमाल होती है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट। जब इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, या इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से भी जोड़ा जा सकता है। जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और इसको हम बोलते हैं एनोड। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये एनोड होता है पॉजिटिव, वरना वोल्टिक सेल में इसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आता है। The electrode which is connected to the negative terminal of the battery becomes negatively charged, and this negatively charged electrode is known as cathode। तो क्या है हमारे पास? कंटेनर है, इलेक्ट्रोड्स है 2, एनोड और कैथोड है। मतलब मेरा है इलेक्ट्रोलाइट है आयोनाइज्ड फॉर्म में, और करंट सोर्स है। स्टूडेंट्स, यहां पर 2-3 चीजें जहन में याद रखनी है कि इस तरीके में लेड मेटल और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होते हैं, ये अपनी याद रखना है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो वो प्लैटिनम के होते हैं और या ग्रेफाइट के होते हैं, दोनों गुड कंडक्टर्स हैं। इलेक्ट्रोड्स आइदर ऑफ प्लैटिनम और ग्रेफाइट आर यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल on whose surface these chemical reactions will takes place। इसके अलावा जब हम मोल्टन की बात करते हैं, मतलब
पिघली हुई हालत की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लम्बस क्लोराइड इज 327 डिग्री सी। इसका मतलब यह है कि हम प्लम्बस क्लोराइड या लेड डाइक्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसको 327 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है। इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ये लिक्विड फॉर्म मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होता है। EbL है और EbL है, तो ये मोल्टन स्टेट है। पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटाइंस, नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनाइंस। कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ हरकत करता है और नेगेटिव प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड। सो कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। एनाइंस के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये अपोजिटली चार्ज आयन वाली प्लेट की तरफ हरकत करेगी और इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को हम बोलते हैं एनोड। सो एनाइंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। और अब वहां पर बाकायदा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। इन प्लेट्स की सरफेसेस की ऊपर जो केमिकल रिएक्शन वाक़ होता है मुख्तलिफ है, एक नहीं है, तो उनकी तरफ आते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो है आयोनाइजेशन। हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं लेड डाइक्लोराइड को, उसको हीट करते हैं अप टू 327 डिग्री सी, तो ये मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होता है। मतलब हम इसको मेल्ट करते हैं, हम इसको पिघलाते हैं और पिघला हुआ हालत हम डालते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जिसमें कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। जब हम करंट गुजारते हैं तो करंट गुजारने से एनोड के ऊपर भी रिएक्शन होता है और कैथोड की रिएक्शन के ऊपर भी रिएक्शन होता है। एनोड रिएक्शन आर रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। एनोड की तरफ आते हैं, ये एनोड है, इसकी तरफ आते हैं एनाइंस, तो एनाइंस यहां पर आ जाते हैं। इस क्लोराइड आइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके साथ इलेक्ट्रॉन है। 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन है तो ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2 क्लोराइड आयन बोलता हूं। अब यहां देखिए, ये है क्लोराइड आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और नेगेटिव चार्ज खत्म होता है। दूसरा क्लोराइड आयन भी इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म होता है। ये कितनी हो गई? 2 क्लोराइड आयंस है और ये ये है 2 क्लोराइड आयंस है और ये 2 क्लोरीन एटम्स है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं। क्लोरीन चूंकि एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, चूंकि मोर रिएक्टिव है, इसका लास्ट शेल भी कंप्लीट नहीं है, तो क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वली शेयर करता है और इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और क्लोरीन एटम्स कन्वर्ट होते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में, जो कि स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है। यहां पर मैंने लिखा है, ये वाला डिटेल आपके सामने आ गया, तो यहां बनेगा क्लोरीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन्स का इखराज होगा। इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड और ऑक्सीडेशन बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ चले जाते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन का इखराज हो रहा है तो वही इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं और यहां पर कैथोडिक एरिया की तरफ आते हैं, तो वहां पर कैटाइन आके इसको गेन करते हैं। तो इस कैथोड की ऊपर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैथोड की तरफ जाते हैं कैटाइन, जो कि प्लम्बस आयंस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में ये उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। अब यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन।
ठीक है, और रिडक्शन हो रहा है कैथोड के ऊपर। तो आपने याद रखना है कि एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, एक एनोड के ऊपर, एक कैथोड के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिखता हूं LEO, LEO और GER। पूरा सेंटेंस है LEO द लाइन सेज गर्ल। Laws of electrons is called oxidation। रिडक्शन को कैसे डिफाइन करना है? Gain of electrons is called a reduction। अब यह तो आप देख सकते हैं कि ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये हो रहा है एनोड की सरफेस के ऊपर। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ये हो रहा है कैथोड के सरफेस के ऊपर। लेकिन सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि NO the ox और रेड दी कैट यहां पर आसानी की खातिर NO the ox, ये एक सेंटेंस हो गया, रेड द कैट ये दूसरा। अब NO का क्या मतलब है? एनोड। ऑक्स का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो ये याद रखने का एक ट्रिक है आपके पास। ये तो आपके सामने मौजूद है, ऑक्सीडेशन वहां पर एनोड में लिखा है, रिडक्शन वहां पर कैथोड। लेकिन अगर आपके सामने ना हो तो फिर आप भूल जाते हैं, तो भूलना मत। इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक को याद रखना। स्टूडेंट्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रिएक्शन हो रहे हैं, आखिर में ये कैटाइंस और एनाइंस खत्म हो जाते हैं, रिएक्शन स्टॉप होता है, लेड यहां पर डिपॉजिट होता है और क्लोरीन गैस तो बाहर निकल जाता है, क्योंकि गैस है, स्केपिंग कर रहा है, हाई काइनेटिक एनर्जी है उसकी। अब ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर आते हैं। नेट रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। हमने इन तीन रिएक्शंस को ऐड करना है और जो भी स्पीशीज लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द एरोस पे कॉमन है उनको कैंसल आउट कर देते हैं। यहां देखिए 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आए हैं तो यहां पर भी है, कैंसल कर दे। 1 मोल ऑफ लेड +2, यहां पर भी लेड +2 है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां पर भी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आपके पास रह जाता है PbCl2 इन द सॉलिड स्टेट। यहां पर Pb लेड सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट होता है और क्लोरीन गैस की शक्ल में। तो ये आपके पास आ गया। लेड मेटल एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू डाइक्लोराइड। ये तो जब हम प्लम्बस क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन स्टेट में, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है, हम ऑब्टेन होता है लेड मेटल एंड क्लोरीन गैस। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू डाइक्लोराइड, जिसको हम लेड क्लोराइड कहते हैं या प्लम्बस क्लोराइड कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक देना, शेयर करना और चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करना।